आज हमें हमारे मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, बट अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो हमारी निफ्टी जो है वो सिर्फ 0.6% गिरी है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो हमने सुबह डिस्कस किया था प्री मार्केट आउटलुक में कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी, बट जो गैप डाउन ओपनिंग थी वो ज़्यादा नहीं थी, ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट्स के ही इंडिकेशंस थे। बट आज जो है वो हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और बड़े गैप डाउन के बाद कंटिन्यूस आज हमें हमारे मार्केट में फॉल ही देखने को मिला है। अगर हम लो की बात करें तो आज 24,427 तक का लो हमें निफ्टी में देखने को मिला है। और जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो 24,600 के अबाव देखने को मिली है। तो आज फिर से जो है, कल हमने देखा था कि मार्केट क्लोज होने के बाद 315 के बाद 200 पॉइंट्स का एक हम कह सकते हैं कि जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के वजह से ही जो है वो क्लोजिंग प्राइस अब डिसाइड होगा, और उसके वजह से 200 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ था कल। और आज नियरली 150 पॉइंट्स जो है वो प्लस में क्लोज हुआ है। तो मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और बताता हूँ मैं। देखिए आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी। हम देख सकते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थ्रू आउट द डे हमें हमारे मार्केट में एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला है। बट ये जो लास्ट कैंडल जो यहाँ पे दिख रही है, अगर उसके ऊपर मैं कर्सर रखूँ तो ऑलमोस्ट 151 पॉइंट्स जो है वो ऊपर क्लोज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो गेन्स लॉसेस थे वो क्लोजिंग की वजह से ही हम देख सकते हैं कि वो गेन्स में कन्वर्ट हो गए। बट ये जो है एक गलत सिस्टम है हमारा मानना। मेरे हिसाब से तो जो 315 का क्लोजिंग प्राइस था, हमारी निफ्टी जो है वो 24,450 के करीब ट्रेड कर रही थी। तो हमें उसी प्राइस को पकड़ के चलना चाहिए। कल भी ऐसा ही हुआ था कि ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि 200 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ था, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या, मार्केट जो था वो गैप डाउन ओपन हुआ और उसने वो जो थी कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी 315 की, वो प्राइस जो तुरंत टच कर लिया और इनफैक्ट उसको भी ब्रेक कर दिया। तो देखते हैं हम कि अब तो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या सेबी की तरफ से ऐसा कोई भी रूल बुक आया नहीं है या कोई भी हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन आया नहीं है कि ये जो सेस है वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। सिर्फ सबको इतना ही पता है कि एक ऑप्शन होता है और जिस उस ऑप्शन के थ्रू जो भी शेयर्स की बाइंग या सेलिंग ज़्यादा होती है उस हिसाब से जो है वो प्राइस डिसाइड होता है। तो हो सकता है कि कल जो था वो हैवी वेटेज स्टॉक के अंदर ऑप्शंस में बाइंग ज़्यादा हुई होगी और आज भी वैसा ही कुछ हुआ होगा, इसलिए जो है वो क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिली है। या हम कह सकते हैं कि 200 पॉइंट्स कल देखने को मिला था पॉजिटिव और आज नियरली 150 पॉइंट्स देखने को मिला है। तो देखते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये पूरा वीक हमारे मार्केट में एडजस्टमेंट होने में ही चला जाएगा, कि ये सिस्टम को अडॉप्ट करने में ही चला जाएगा। तो देखते हैं कि एक वीक तक देखते हैं या नेक्स्ट वीक तक जो है वो क्लोजिंग प्राइसेस में इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर जो क्लोजिंग प्राइसेस है वो हमारे जो 315 को क्लोजिंग प्राइस आती है उसके ऊपर अगर कुछ 10-20 या 25 पॉइंट्स तक मैक्स अगर क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर नीचे बंद होता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। बट अगर इतने बड़े बड़े जंप्स आने लगेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल की कैंडल जो है वो बहुत अलग बनी थी, आज की कैंडल भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग बनी है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस। तो देखते हैं कि ये वीक के बाद एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए और नेक्स्ट वीक तक जो क्लोजिंग प्राइसेस है उसके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए हमें। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही था, गैप अप ओपनिंग के बाद थ्रू आउट द डे हमें गिरावट ही देखने को मिली है और बैंक निफ्टी ने नियरली 57,350 के लोस लगाए थे। और क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट 57,900 की क्लोजिंग देखने को हमें मिल रही है। तो अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाऊँ तो देख सकते हैं हम कि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद थ्रू आउट द डे हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक फॉल ही देखने को मिला है और लास्ट मिनट में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स पॉजिटिव में हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग डिसाइड हुई थी। तो जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 57,400 के करीब हम ट्रेड कर रहे थे, 450 के करीब, और 57,900 के करीब क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स प्लस क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी भी। तो देखते हैं कि हमारे इंडेक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक ये जो हो रही है इरेगुलरिटीज़ वो क्लियर हो जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी के अंदर 25 पॉइंट्स प्लस माइनस, बैंक निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट्स प्लस माइनस से ज़्यादा हमें इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं देखने को मिलना चाहिए क्लोजिंग प्राइसेस पे। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या हमें कैसा देखने को मिलता है। चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंड क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंड क्रूड की बात करें तो ब्रेंड क्रूड के अंदर शानदार गिरावट देखने को मिली है ऑलमोस्ट 3.4% की। अगर ये यहाँ से और गिरता है और प्रीवियसली जो लोस थे उसके 70 के करीब के अगर वो आ जाते हैं तो हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो देखते हैं कि ब्रेंड क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं आगे आने वाले सेशंस में। एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं।
देखिए यूएसडीआईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है, नियरली 0.05%, तो ठीक है, इतना तो चलता है। तो देखते हैं कि रुपी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर में हमें 2.39% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में रियलिटी सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। और अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में नियरली 2% की हमें एक अच्छी सी अपमूव देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल आज मोस्टली सारे सेक्टर्स नेगेटिव में ही खत्म हुए हैं या एंड हुए, ऐसा कह सकते हैं। सिर्फ दो ही सेक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिव में एंड हुए हैं, एक तो है मीडिया सेक्टर और दूसरा है मेटल सेक्टर जो पॉजिटिव में एंड हुआ है। तो सुबह हमने डिस्कस किया था सेक्टर 2 वॉच में कि हम 3 सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, उसमें से एक सेक्टर था मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और नियरली 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ट्रेंड जो है वो काफ़ी अच्छा चालू है, तो हम जो है वो कल भी मेटल सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मेटल सेक्टर के अलावा हमने डिस्कस किया था कि हम ऑटो सेक्टर पे भी फोकस करेंगे। तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर जो है वो नियरली 0.4% नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट क्लोजिंग जो है वो अभी भी जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे रेसिस्टेंस के, उसके ऊपर के है। तो हो सकता है कि हमें आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिले ऑटो सेक्टर के अंदर। और तीसरा सेक्टर जो हम देखने वाले थे वो था फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वो भी नियरली 0.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी भी चार्ट पे जो है वो अच्छा ही दिख रहा है। तो हो सकता है कि हमें आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो 3 सेक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल, मेटल और ऑटो, वो तीनों को हम हमारे ये वीक के वॉच लिस्ट में रखेंगे और देखेंगे कि ये तीनों सेक्टर इस वीक कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक बार जो है वो हम FIDI का डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो हम जो है वो कल हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज करते हैं। समराइज करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि हमारे मार्केट जो है वो काफ़ी नेगेटिव में एंड हुए थे और काफ़ी नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे, बट ये हमारी जो क्लोजिंग प्राइस की सिस्टम नई लॉन्च हुई है उसकी वजह से हमें जो है वो भारी रिकवरी देखने को मिली है। बट ओवरऑल सेक्टर्स भी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए और खाली 2 ही सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिकन मार्केट्स की तो अमेरिकन मार्केट्स जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स और नस्दैक दोनों भी। तो हो सकता है कि डाउ जोन्स में आज ओपनिंग में ही एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने प्री मार्केट आउटलुक में देखा था कि ऑलरेडी ये जो है वो नियरली अपने ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि आज ओपनिंग में ही एक नया ऑल टाइम हाई हमें डाउ जोन्स में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट्स जो है उसमें कैसी ट्रेडिंग होती है और फिर कल हमारे मार्केट्स में भी कैसी ओपनिंग होती है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो $80 तक आ गए हैं और उसके अंदर अगर और गिरावट हमें देखने को मिली तो हमारे मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ होगी। और अगर हम बात करें तो कल 5 अगस्त है और कल जो है वो MPC की मीटिंग है 10 बजे। तो रेट के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज है या फिर उसके अंदर जो है एक हल्का सा हाइक होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक्सपेक्टेशन तो ऐसे है कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज्ड ही होगा। तो देखते हैं कि कल MPC के मीटिंग के बाद हमारे मार्केट्स में हमें कितनी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। बट कल पक्का है कि बैंक निफ्टी के अंदर तो हाईली वोलेटाइल होगा। तो देखते हैं कि अर्ली सेशन में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसे ओपन होते हैं और MPC मीटिंग के बाद हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है हमारे मार्केट में। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।